नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की मेरी अगली टॉपिक है रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर। मतलब सॉरी, मिरर नहीं, लेंस है। मिरर जुबान पे आ जाता है जल्दी जल्दी। तो रूल्स फॉर कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के लिए क्या है नियम। तो जैसे पीछे हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स के लिए, वैसे कॉनकेव के लिए भी सेम है लगभग। देखो, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू diverge from the focus located on the same side of the lens। चलो, क्या लिखा है, कहानी तो पढ़ ली उसको, लेकिन क्या कहानी है इसकी हमको जानना है। तो होता क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे, इसके समांतर कोई भी किरण हम इस लेंस पे डालते हैं तो वो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, मतलब फैल जाती है। लेकिन पीछे अगर बढ़ाने की सोचे इसी लाइन को, तो ये कहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है। अपीयर लिखा है ना, मिलती नहीं, प्रतीत होती है। किधर, फोकस से। ठीक, फर्स्ट रूल हमने देख लिया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट द फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। चलो इसको समझते हैं क्या है कि एक लाइट रे ऐसे डालें, प्रकाश किरण ऐसे डालें कि वो यहाँ से जाती हुई प्रतीत हो, सीधी अगर जाए तो, लेकिन जाती नहीं। ये क्या होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है इसकी। ठीक, जो रे यहाँ से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है वो लेंस पे पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड क्या है, सेम पीछे वाला ही केस, अरे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पासेस विदाउट एनी डाइवर्जन। जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है वो सीधे निकल जाती है, कोई डाइवर्जन ही नहीं होता। ठीक, थैंक यू। देखिए टॉपिक बहुत ईजी है। आपको अगर समझ में ना आए तो वीडियो बार बार देखिए, एक ही वीडियो बार बार, इसमें हम बार बार बोल नहीं सकते क्योंकि वीडियो की साइज छोटी बनानी पड़ती है। इसीलिए आप वीडियो को बार बार देखें, चीज़ें समझ में ना आए तो। ऐसे बहुत ईजी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सॉरी मिरर बार बार निकलता है मेरी जुबान से, लेंस है। उत्तल लेंस से इन सारे नियम को जो पीछे हमने पढ़ा है, ये सब इस नियम के अकॉर्डिंग कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनता है, वो हम देखते हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि जैसे ये है कॉनकेव मिरर, तो इसमें किया गया था, पहले वस्तु पैरेलल पे अनंत पे रखे थे, फिर यह उसी पे पहले अनंत पे रखे, फिर अनंत उसी, फिर सी पे, फिर यहाँ। इसमें क्या होता है, इसमें केवल दो केस है कि पहले हम ऑब्जेक्ट अनंत पे रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे रखते हैं तो इनफाइनाइट से चलने वाली लाइट रे पैरेलल होती है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल जाती है। तो क्या होती है, तो पैरेलल जाने वाली भी रूल में हमने पढ़ा, पैरेलल जाने वाली जो रे होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, और उसको पीछे अगर बढ़ाते हैं तो फोकस उसी साइड में फोकस से मिलती हैं। तो देखो पैरेलल गए फोकस पे, तो फोकस पे ये बनी, तो क्या बनी फोकस पे, पॉइंट, क्योंकि कोई इमेज का फॉर्मेशन मतलब हाइट नहीं है यहाँ से, तो पॉइंट बने। फोकस पे बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है। भाई इमेज ये डॉटेड लाइन पीछे लाइन, ये लाइट रे मिल नहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही, वर्चुअल बनती है, तो आभासी बनती है, और सीधा बनती है। ठीक, डायरेक्ट मतलब सीधा, और स्मॉल, भाई पॉइंट है तो स्मॉल बनेंगे, स्मॉल मतलब पॉइंट। ठीक, सेकंड केस में अब देखो, सेकंड केस में क्या है कि वस्तु को F1 और O के बीच हमने रख दिया है, सॉरी F1 और O के बीच नहीं। देखो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा, ध्यान देना, कि इनफाइनाइट पे रखे थे। सेकंड केस में क्या करेंगे, इनफाइनाइट और O के बीच, इनफाइनाइट और O, अनंत और ऑप्टिकल सेंटर
सेंटर के बीच कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे। देखो हमने यहाँ रख दिया, अब ये ज़रूरी नहीं ये पॉइंट हमने कह दिया, यहाँ 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 कहीं भी आप रख सकते हो, कहीं भी रखेंगे तो एक पैरेलल डालेंगे और एक ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी, उसको डालेंगे तो पैरेलल यानी डाइवर्ज होकर फोकस से हो जा रहा है ऑप्टिकल है, तो ये कि यहाँ कहीं बन रहा है इमेज। देखो पैरेलल जाने वाली डाइवर्ज होके पीछे बढ़ा है फोकस पे, और ये जाने वाली सीधे निकल गई, तो यहाँ देखो कहीं इमेज की फॉर्मेशन हुई। तो देखो इमेज कैसे बना, छोटा बना, वेरी स्मॉल, ठीक, सीधा बना, इरेक्ट, हाँ, आभासी बना, क्योंकि ये मिलती नहीं, मिलती हुई डॉटेड है ना, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो आभासी बना। और कहाँ बना, F1 और O के बीच में, मतलब फोकस, उसी साइड के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में।